इस समय दुनिया में कोरोना का MU वेरिएंट चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे देश के लिए इस मामले में अच्छी खबर है। खबर ये है कि हमारे देश में MU वेरिएंट का अभी तक एक भी मामला नहीं मिला है। नई दिल्ली स्थित IGIB के डॉक्टर विनोद इसकारिया का कहना है कि देश में MU का एक भी मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ। देश भर में जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर इसकारिया ने बताया, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने MU वेरिएंट को गंभीर बताया है। अब तक मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि इस नए वेरिएंट में आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं। सामुदायिक प्रसार की क्षमता के कारण डेल्टा वेरिएंट की तरह ही यह आक्रामक हो सकता है। इस साल मार्च के बाद से MU 5वां ऐसा स्वरूप है जिसे WHO की निगरानी सूची में डाला गया है। 30 देशों में इसका पता चलने के बाद 30 अगस्त को इसे WHO की निगरानी सूची में रखा गया। इनमें अल्फा और डेल्टा वेरिएंट भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के बुलेटिन में हाल ही में ये बात बताई गई कि इस नए वायरस म्यूटेशन के उभरने से काफी चिंता बनी हुई है। इसकी प्रमुख वजह वैश्विक स्तर पर संक्रमण दर का फिर से बढ़ना है। विशेषज्ञों ने नए वेरिएंट का प्रसार रोकने के लिए लगातार निगरानी रखने की सलाह दी है। ऐसे में हमारे देश में इस वेरिएंट का अभी न मिलना काफी राहत की बात है। आपको बताते चलें कि WHO के नए वेरिएंट बुलेटिन में कहा गया कि MU वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशन हुए जो इम्यून एस्केप की आशंका बताते हैं। इम्यून एस्केप का मतलब यह है कि ये वेरिएंट आपके शरीर में वायरस के खिलाफ बनी इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। वहीं WHO की तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया वैन का कहना है C.1.2 के बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि WHO लगातार इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ताओं से संपर्क साधे हुए है। उन्होंने कहा, हम दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सबसे पहले C.1.2 के बारे में WHO को जानकारी दी और अपने शोध को भी साझा किया। गौरतलब है कि वायरस जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है उसमें म्यूटेशन होते जाते हैं। जीनोम में होने वाले बदलावों को ही म्यूटेशन कहते हैं। इससे नए और बदले रूप में वायरस सामने आता है जिसे वेरिएंट कहते हैं। इस समय पूरी दुनिया में हमारे देश में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, पर कुछ अन्य वेरिएंट्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्हें भी वैज्ञानिक ट्रैक कर रहे हैं। WHO ने भी करीब 16 वेरिएंट्स को निगरानी सूची में डाल रखा है और इन वेरिएंट्स पर लगातार स्टडीज चल रही हैं।